ठीक है सचिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करेंगे कैथल की, जहां सरकारी अस्पतालों में चाकूबाजी का मामला तक सामने आ गया। पुलिस ने 16 घंटे में कार्रवाई की। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होती है, बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल कल दिन दहाड़े बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया था अस्पताल परिसर के अंदर, जहां पुरानी रंजिश के चलते ये जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 घंटों के अंदर हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस और बदमाश की इस मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ लिया गया। दरअसल इमरजेंसी वार्ड में 2 युवकों पर चाकू से इस आरोपी ने हमला किया था, इस शख्स ने हमला किया था। पुरानी रंजिश बताई जा रही है इस पूरे हमले का कारण, जहां पुरानी रंजिश के तहत ये हमला इसने किया था। ऐसे में चाकूबाजी कर यह फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने महज 16 घंटे के अंदर कार्रवाई की और आरोपी को ढूंढ निकाला। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी कैथल के इस पूरे मामले को लेकर? आपसी रंजिश में चाकूबाजी हुई थी, अस्पताल परिसर में सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी उस वक्त की? आखिर इस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। देखिए अर्पिता, कुलदीप, अभिषेक और एक तरफ है गोविंद और रवि। कहीं ना कहीं इनकी पुरानी किसी बात को लेके इनकी पुरानी रंजिश थी और जिसको लेकर ये पूरा मामला हुआ। पहले की अगर मैं पहले वाकये की अगर बात करूं, कुलदीप और अभिषेक की बाइक को गोविंद और रवि की गाड़ी से टक्कर मार दी गई थी। लेकिन उसके बाद अगले दिन जैसे ही गोविंद और रवि जिस आरोपी को गोली लगी है, जिसका एनकाउंटर हुआ है गोविंद, वो और एक उसका साथी रवि, दोनों अपने किसी परिजन को लेके हॉस्पिटल आए हुए थे। लेकिन वहीं पर कुलदीप और अभिषेक जो है वो भी इलाज के लिए पहुंचे। तुरंत जो गोविंद और रवि है उन्होंने गाड़ी से चाकू निकाले और कुलदीप और अभिषेक के पेट में वार कर दिए। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड था वहीं पर जो है उनके पेट में वार कर दिए। कुलदीप के पेट में 2 वार किए गए और अभिषेक के पेट में 1 वार किया गया। कहीं ना कहीं उनकी हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो गोविंद है, गोविंद को एनकाउंटर करके रात पकड़ लिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई हुई थी, यूपी से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब उसको लेके आ रही थी राजौंद एरिया में, उसने भागने का प्रयास किया और तो उसी दौरान जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और भागते हुए उसके जो टांग है उसमें गोली मारी गई। कहीं ना कहीं जो रवि है वो फरार चल रहा है। कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश का जो मामला इनका चल रहा था उसमें जो गोविंद है, गोविंद के ऊपर 6 मामले दर्ज हैं, जिनमें धारा 307 के 3 मामले हैं। इसके अलावा स्नैचिंग के, डकैती के और लूट के भी मामले इस पे दर्ज है। कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा अभिषेक जो गोविंद है उसको पकड़ लिया गया है एनकाउंटर के बाद, और जो रवि है उसको वो फरार चला। और पुलिस के द्वारा जो है इस पूरे मामले की दोनों एंगल से क्या झगड़ा था, क्या पूरे मामले की जो है जांच चल रही है। ठीक है वीरेंद्र, देखिए ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और आरोपी ने उस समय भी पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया, बचने का प्रयास किया और उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब में पुलिस ने जो है उस पर गोली चलाई और फिर वो घायल हो गया। देखिए अर्पिता, बिल्कुल जो गोविंद है, जिस वक्त गोविंद को पकड़ के पुलिस लेके आ रही थी राजौंद एरिया में ही, वहां पर गाड़ी रुकवाई और वह कहीं ना कहीं कुछ काम था तो उसकी वजह से जो आरोपी गोविंद है उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने का भी प्रयास किया और पुलिस पर हमला करने का भी प्रयास किया। तो जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई है उसमें उसकी जो टांग है उसमें गोली लगी है और कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा एक आरोपी जो गोविंद है उसको पकड़ लिया गया है। रवि की जो धरपकड़ के लिए जो पुलिस की टीमें हैं वो प्रयास कर रही है। अर्पिता, ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से हरियाणा के कई शहरों में अस्पताल की बदहाल व्यवस्था देखने को मिली है, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिर अस्पताल परिसर में सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम है, ये लगातार सवालों के घेरे में है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।